कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। जा तेरी याद आई के आजा तेरी याद आई। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनने के 42 साल बाद भी उनकी पहली पत्नी से क्यों नहीं मिली हेमा मालिनी, और क्या वजह थी कि इस शादी के लिए धर्मेंद्र को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा था। जबकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, उनकी शादी घर वालों की मर्जी से प्रकाश कौर से हो चुकी थी। बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी को फिल्म इंडस्ट्री के आइकॉनिक कपल्स में से एक माना जाता है। दोनों की प्रेम कहानी में कई दिलचस्प मोड़ आए, लेकिन इन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से 1980 में शादी की थी। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनी क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी घर वालों की मर्जी से प्रकाश कौर से हो चुकी थी। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र के उस वक्त 4 बच्चे भी थे। धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी तो उनके परिवार में भूचाल सा आ गया था। पहली पत्नी और बच्चों को इस बात का गहरा झटका लगा और उन्हें इस बात को कबूल करने में काफ़ी समय लग गया। वैसे तो शादी के बाद भी हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी यानी प्रकाश कौर से मुलाकात नहीं की। शादी के 42 साल बीतने के बावजूद भी हेमा मालिनी कभी प्रकाश कौर के सामने नहीं आई। इसकी वजह उन्होंने खुद अपने बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताई थी। हेमा मालिनी ने कहा था कि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ही है, जिससे कि इस शादी को लेके उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगा होगा। इसलिए उन्होंने प्रकाश कौर से ना मिलना ही ठीक समझा था। इतना ही नहीं, इस किताब में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी की काफ़ी तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि धर्म जी ने मेरे और मेरी बच्चियों के लिए जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए बेहद खुश हूँ। उन्होंने खासकर पिता का फर्ज बखूबी निभाया है। एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने भी हेमा और धर्मेंद्र की शादी के बारे में कहा था कि कोई और एक्टर होता तो वो भी उनकी जगह हेमा को तवज्जो देता, क्योंकि वो है ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत। इसलिए उनके पति को गलत साबित करना सही नहीं। इंडस्ट्री के बाकी मेल एक्टर्स भी शादीशुदा होने के बावजूद अफेयर्स करते हैं। प्रकाश कौर ने यह भी कहा था कि धर्मेंद्र भले ही अच्छे पति साबित ना हुए हों, लेकिन वो एक अच्छे पिता जरूर हैं। मेरे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है, जिससे कि मुझे कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहा और ना ही मेरे बच्चों को अपने पिता से कभी कोई गिला रहा। हेमा मालिनी अपने समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित एक्ट्रेस थीं। हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज 74 साल की हो चुकी हैं। हेमा मालिनी ने फिल्मी दुनिया में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कदम रख दिया था। वह उस वक्त महज 14 साल की ही थी जब फिल्मों में आई और उन्हें देखते ही देखते वह इस सिनेमा जगत की ड्रीम गर्ल बन गई। फिल्मी दुनिया में शानदार काम करने के अलावा हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते की वजह से भी हमेशा चर्चे में रही थीं, जिसकी वजह से हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने काफ़ी पापड़ भी बेले थे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी कुछ इस प्रकार थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात के अब्बास की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बारे में हेमा मालिनी ने अपने बायोग्राफी में खुद ही बताया है कि उन दिनों उनकी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली थी।
इसी वजह से फिल्म के प्रीमियर के इंटरवल के दौरान हेमा को स्टेज पर बुलाया गया था। यहाँ पर ही धर्मेंद्र ने हेमा को पहली बार देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे थे। तब धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा बस यह सुनकर आगे बढ़ गई थी, उनका और कोई रिएक्शन नहीं था। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पहली बार फिल्म तुम हसीन मैं जवान में नजर आए थे और असल मायने में इस फिल्म के सेट पर ही दोनों की पहली मुलाकात भी हुई थी। फिल्म में काम करते करते दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थी और दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस होने लगे। हेमा की किताब में दोनों की लव स्टोरी का एक और किस्सा है, जो बताया गया है कि एक फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र ने सबके सामने हेमा से पूछ लिया था कि क्या वह उनसे प्यार करती हैं, जबकि उस वक्त हेमा मालिनी कोई जवाब दे नहीं पाई थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का एक होना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और ऐसे में वो हेमा से दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और वह अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से अभिनेता ने अपना धर्म बदल लिया था। धर्मेंद्र ने इस्लाम अपनाकर अपना नाम दिलावर खान रख लिया था। वहीं हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा BR चक्रवर्ती रख लिया था। फिर दोनों ने 1980 में निकाह कर लिया और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं, ईशा और आयशा। हेमा मालिनी अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस थी, इसलिए केवल धर्मेंद्र ही नहीं, इन्हें सबसे पहले संजीव कुमार ने प्रपोज़ किया था। इनका शादी का ऑफ़र उन्होंने इनके घर तक पहुंचाया था, लेकिन उस वक्त इनकी मां ने शादी से साफ इनकार कर दिया था, यह कहकर कि अभी हेमा की उम्र काफ़ी कम है, अभी हम शादी के बारे में सोच नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने दोबारा जितेंद्र को यह ऑफ़र लेकर भेजा था हेमा मालिनी जी के घर कि वो जाकर उनके पेरेंट्स को समझाएं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। उनकी मां ने उस वक्त भी साफ इनकार कर दिया। हेमा मालिनी के घर पर ही जितेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा और देखते ही हेमा मालिनी से इम्प्रेस हो गए और आगे चलकर जितेंद्र भी हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा ने इस शादी को होने नहीं दिया, क्योंकि दोनों पहले से ही रिलेशन में थे। और जब शोभा को यह बात पता चली कि जितेंद्र हेमा मालिनी से शादी करने वाले हैं, तो वो ऐन मौके पे पहुंच के हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी को रोक दी और जितेंद्र को मजबूरन शोभा से ही शादी करनी पड़ी और लास्ट में बाजी मार लिया धर्मेंद्र जी ने और इस तरीके से धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की शादी हुई। फ्रेंड्स, ये थी हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी की लव स्टोरी। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की आइकॉनिक जोड़ी कैसी लगती है और इनकी कौन सी मूवी आपको सबसे पसंद आई थी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।